नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और नॉलेजफुल वीडियो में। और आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा आईसीआईसीआई बैंक को। दोस्तों देखेंगे आईसीआईसीआई बैंक को कि आखिर ये इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इस समय कैसा दिखाई देता है और इसमें काफ़ी दिन से जो बड़ी गिरावट हो रही है उसके पीछे क्या बड़ा कारण है। और बात करें इसमें इन्वेस्टमेंट की तो यह भी जानेंगे कि आखिर इस स्टॉक में इस समय इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है या नहीं। अगर आपने आईसीआईसीआई बैंक में होल्डिंग ले रखी है या आप इसमें फ्रेश पोजीशन बनाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत नॉलेजफुल होने वाली है। और मैं इससे जुड़ी हुई न्यूज भी आपसे डिस्कस करूंगा, तो बने रहिए वीडियो में। बात करें आईसीआईसीआई बैंक की तो इसका मार्केट प्राइस 954 रुपये दिखाई देता है और बीते दिन 11 अगस्त को इसमें 1% की गिरावट रही है। बात करें इसके कुछ रिटर्न्स की तो रिटर्न्स भी देख लेते हैं। 5 दिन में इसने 2.17% के नेगेटिव रिटर्न दिए और एक महीने में अगर हम देखें तो 0.59% के नेगेटिव रिटर्न है। 6 महीने में अगर हम देखें तो 10.25% के रिटर्न दिखाई दे रहे हैं और ईयर टिल डेट से अगर हम देखें तो 5.75% के रिटर्न रहे। एक साल में अगर हम देखें तो एक साल में 8.54% के रिटर्न रहे। कल मैंने एसबीआई बैंक को आपसे डिस्कस किया था, मैंने उसके एक साल के रिटर्न्स को देखा था तो दोस्तों उसके रिटर्न्स भी लगभग 9% के आसपास रहे थे। तो कहा जा सकता है कि आईसीआईसीआई बैंक के रिटर्न्स भी एक साल में एसबीआई के बराबर ही दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों कहा जा सकता है कि बैंकिंग सेक्टर के एक साल के रिटर्न्स लगभग सेम से रहे। और देखिए इसके अगर 5 साल के रिटर्न्स को तो 5 साल में इसने शानदार 180% से ज़्यादा के रिटर्न दिए। तो दोस्तों कहा जा सकता है आईसीआईसीआई बैंक की अगर हम बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में एक शानदार बैंक है और इससे अच्छा कोई बैंक नहीं दिखाई देता है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। अगर हम रिटर्न्स के मामले में बात करें तो कहा जा सकता है कि आईसीआईसीआई बैंक की अगर हम बात करें रिटर्न्स की तो रिटर्न्स इसके अच्छे रहे। और बीते दिन 11 अगस्त को हुए कारोबार को भी देख लेते हैं कि आखिर इसमें कैसा कारोबार हुआ है। क्वांटिटी ट्रेड को अगर हम देखें तो 4,12,500 से ट्रेड होते हुए नजर आ रहे हैं और डिलीवरी क्वांटिटी को देखें तो 2,45,587 रही है। परसेंटेज में डिलीवरी को देखें तो 59.53% दिखाई दे रही है। तो दोस्तों कहा जा सकता है अगर बात करें आईसीआईसीआई बैंक की तो डिलीवरी परसेंटेज इसमें 60% के आसपास तक देखी जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि इस समय आईसीआईसीआई बैंक की डिलीवरी परसेंटेज कितनी अच्छी है। अब फटाफट इसको चार्ट पर भी देख लेते हैं कि आखिर चार्ट पर ये टेक्निकली कैसा दिखाई दे रहा है, क्या इसमें इन्वेस्टमेंट का इस समय मौका बनता हुआ नजर आ रहा है या नहीं। दोस्तों इसके Q&A आ ही चुके हैं, वह मैं आपसे अभी फटाफट डिस्कस कर दूंगा। बात करें आईसीआईसीआई बैंक की, इसका करंट मार्केट प्राइस 952 रुपये के आसपास दिखाई दे रहा है और इसकी मूविंग एवरेज को अगर हम देखें तो 5 दिन का मूविंग एवरेज 965 रुपये रहा है, 9 दिन का मूविंग एवरेज 971 रुपये रहा है, 13 दिन का मूविंग एवरेज 973 रुपये दिखाई दे रहा है। बात करें किस दिन के ईएमए की तो 972 रुपये रहा है और 50 दिन का ईएमए 959 रुपये दिखाई दे रहा है। 100 डे का ईएमए 938 रुपये रहा है और 200 डे का ईएमए इसका 906 रुपये के आसपास दिखाई दे रहा है। तो कहा जा सकता है दोस्तों इस समय यह अपने छोटे दूरी के मूविंग एवरेज से नीचे आ चुका है और यह जो रेड ईएमए है इसका 50 डे का ईएमए जो कि 959 रुपये के आसपास है, तो यह इस समय इससे नीचे ट्रेड कर रहा है। दोस्तों इस समय यह अपने ग्रीन ईएमए जो कि 100 डे का ईएमए है इसका इससे ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो कहा जा सकता है इस समय चार्ट पर ये थोड़ा वीक नजर आ रहा है। और अगर आप इसकी एमएसीडी लाइन को देखें तो एमएसीडी लाइन भी इसकी सिग्नल लाइन से नीचे की तरफ आ गई है और इसके बार्स को अगर अब आप देखें तो यह बॉटम लाइन से नीचे बन रहे हैं और जो कि काफ़ी बड़े बड़े बन रहे हैं। और इसकी आरएसआई को हम देखें तो 40 के आसपास दिखाई देती है जो कि नीचे की तरफ का इशारा कर रही है। तो कहा जा सकता है कि इस समय आईसीआईसीआई बैंक चार्ट पर कुछ वीक नज़र आ रहा है। तो दोस्तों यह गिरावट इस स्टॉक में कई दिन से लगातार हो रही है और इसकी गिरावट के पीछे जो मुझे बड़ा कारण दिखाई देता है दोस्तों इसके Q&A अच्छे रहे, वह मैं अभी आपसे डिस्कस कर दूंगा। इसमें सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग होती हुई नज़र आ रही है। तो यह एक शानदार मौका है, अगर आप आईसीआईसीआई बैंक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों आप इस गिरावट में बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। यह आपको जल्दी ही अच्छे रिटर्न्स देगा। दोस्तों मैं चाहूँगा आप आईसीआईसीआई बैंक के करंट मार्केट प्राइस पर बाइंग कर लें। जो न्यूज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, आप अगर इसके करंट मार्केट प्राइस पर इन्वेस्ट करते हैं तो भी आपको ये अच्छे रिटर्न्स देगा। और मैं चाहूँगा दोस्तों किसी भी स्टॉक में मैं हर वीडियो में आपसे डिस्कस करता हूँ आप बिना एसएल लिए हुए काम ना करें, क्योंकि एसएल आपको स्टॉक मार्केट में लंबे समय तक सर्वाइव करने में मदद करता है और आपको बड़े लॉस से बचाता है ताकि आप अपना पैसा बचा सके। मैं चाहूँगा आप इसमें एसएल लेकर के ही काम करें, क्योंकि स्टॉक मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हो सकता है इसमें यह गिरावट आगे भी कंटिन्यू रहे, इसमें और प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिले, तो आप एसएल लेकर के काम करें। बात करें दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक की तो आईसीआईसीआई बैंक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और दोस्तों यह कमाल का स्टॉक है। आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप इसमें एसएल लेकर के चलें, आप इसमें 100 डे का ईएमए लेकर के चलें जो कि 938 रुपये के आसपास दिखाई दे रहा है। तो मैं चाहूँगा आप 938 रुपये तक इस स्टॉक में बाइंग करते रहें और दोस्तों जैसे ही अगर आपको ये 938 रुपये से नीचे दिखाई दे तो आप इससे एग्जिट कर दें। स्टॉक मार्केट में सबसे अच्छा काम करने का तरीका यही है, छोटा लॉस सबसे अच्छा लॉस होता है। तो आप दोस्तों 938 के बाद इस स्टॉक में एग्जिट कर दें, क्योंकि दोस्तों स्टॉक मार्केट में पैसा
ज्ञान से नहीं ध्यान से बनता है। तो हमेशा आप किसी भी स्टॉक में अगर पोजीशन बनाते हैं तो आप ध्यान से बनाएं और जो लेवल मैं आपसे डिस्कस करता हूँ आप इनको ध्यान में रख करके इन्वेस्ट करें। दोस्तों मेरी कोशिश यही रहती है कि आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करें तो आपको बड़ा लॉस ना हो और आपको अगर प्रॉफिट हो तो अच्छा प्रॉफिट हो, क्योंकि दोस्तों स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना आसान है, पैसा बचाना बहुत मुश्किल है। तो आप स्टॉक मार्केट में पैसे को बचाना सीखिए। दोस्तों स्टॉक मार्केट में पैसा तो बन ही जाता है अगर आप अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जुड़ी जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे आने वाली वीडियोज मिस ना हो। बात करें आईसीआईसीआई बैंक की तो इसके Q1 के 22 जुलाई को आए थे। दोस्तों अगर बात करें इसकी ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से तो आप इसकी सेल्स को देखिए 42% की शानदार जंप देखने को मिल रही है। EBIDT में 96% की जंप रही है और नेट प्रॉफिट में 44% की जंप देखी जा रही है। EPS को अगर हम देखें तो 43% की इसमें भी जंप है। आप दोस्तों इसकी अगर मार्च 23 से जून 23 की परफॉर्मेंस को देखेंगे तो आप देखिए जहां मार्च 23 में सेल्स 34,439 करोड़ रुपए थी, जून 23 में बढ़कर के 37,106 करोड़ रुपए हो गई हैं। तो क्वार्टर बेसिस के हिसाब से भी इसमें जंप देखी जा रही है। और बात करें EBIDT की तो जहां 8,480 करोड़ थी, जून 23 में बढ़कर के 15,704 करोड़ रुपए हो गई है। तो आप EBIDT में देखिए क्या शानदार जंप देखने को मिल रही है। और बात करें नेट प्रॉफिट की तो जहां मार्च 23 में 10,236 करोड़ रुपए थे, जून 23 में बढ़कर के 11,014 करोड़ रुपए हो गए। तो आप देखिए नेट प्रॉफिट में भी शानदार जंप है क्वार्टर बेसिस के हिसाब से। और EPS जहां 14.11 रुपीज के आसपास था, जून 23 में बढ़कर के 15.20 रुपीज हो गया है। तो EPS में भी सुधार हुआ है। तो आप ईयर ऑन ईयर बेसिस की परफॉर्मेंस को देखिए, ये भी शानदार दिखाई दे रही है और क्वार्टर बेसिस के हिसाब से भी इसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि आईसीआईसीआई बैंक में जो गिरावट आपको देखने को मिल रही है उसके पीछे इसके Q1 के एल्स हैं। जो इसमें लगातार गिरावट हो रही है उसके पीछे सिर्फ मुझे एक ही कारण दिखाई देता है, प्रॉफिट बुकिंग। दोस्तों इस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग होती हुई नजर आ रही है, जिस वजह से आपको गिरावट देखने को मिल रही है। दोस्तों इसमें जिस तरह से हमने देखा कि डिलीवरी परसेंटेज 60% के आसपास तक दिखाई दे रही है, तो यह काफ़ी अच्छा समय है, आप भी इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपने होल्डिंग ले रखी है तो मैं चाहूँगा दोस्तों आप इस गिरावट में एग्जिट करके ना भागें, आप अपनी होल्डिंग को कंटिन्यू रखें, यह आपको आने वाले समय में अच्छे रिटर्न्स देगा। मैं आपसे इसके टारगेट भी डिस्कस करूंगा कि आखिर ब्रोकरेज फर्म्स ने क्या टारगेट दिए आईसीआईसीआई बैंक के। तो आप देखिएगा दोस्तों, आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ इस समय आईसीआईसीआई बैंक में इन्वेस्ट करने का क्या शानदार मौका है। तो मैं चाहूँगा दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक कोई बुरा स्टॉक नहीं है, आप इसमें अगर आपको और थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिले तो आप इसमें बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं, यह आपको आने वाले समय में अच्छे रिटर्न देगा। और दोस्तों आप उन न्यूज को देखिए जो कि आईसीआईसीआई बैंक के टारगेट प्राइस से जुड़ी हुई है। बात करें दोस्तों शेर खान एंड BNP प्रभास की, तो इन्होंने इसका टारगेट प्राइस 1,025 रुपए दिया है। तो कहा जा सकता है दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक आपको 1,025 तक भी देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों यह शानदार मौका है, आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों बात करें MK ग्लोबल फाइनेंस ब्रोकरेज फर्म की, तो इन्होंने टारगेट प्राइस 1,330 रुपए दिया है। तो आप देखिए इस समय अगर बात करें आईसीआईसीआई बैंक की तो इसका मार्केट प्राइस 975 रुपए के आसपास दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से इसमें आपको काफी अच्छी पोटेंशियल देखने को मिल रही है जो कि 1,330 रुपए तक जा सकता है। बात करें वॉल स्ट्रीट एनालिस्ट की, तो इन्होंने दोस्तों कहा है कि आईसीआईसीआई बैंक में इस समय यहाँ से 29.5% का अपसाइड पोटेंशियल दिखाई दे रहा है। तो कहा जा सकता है दोस्तों आप इस समय इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी आपको लगभग 30% के रिटर्न्स मिलने के पूरे चांसेस हैं। और बात करें MK ग्लोबल फाइनेंस ब्रोकरेज फर्म की, तो मैंने आपको बताया था दोस्तों इन्होंने 1,330 रुपए का टारगेट प्राइस सेट किया है। तो कहा जा सकता है कि आईसीआईसीआई बैंक आपको 1,200-1,300 रुपए तक दिखाई दे सकता है। तो एक शानदार मौका हो सकता है आपके पास। तो दोस्तों ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप इस समय इस गिरावट में अच्छी खरीदारी कर सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक आपको आने वाले समय में अच्छे रिटर्न्स देगा। मैंने इसके Q1 के रिजल्ट्स को आपसे डिस्कस किया जो कि शानदार रहे। और दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी एक्सीलेंट दिखाई दे रही है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि आईसीआईसीआई बैंक में गिरावट के पीछे कोई बड़ा कारण है। दोस्तों यह एक शानदार मौका है, यह गिरावट आपको अच्छे रिटर्न्स बनाने में मदद करेगी। तो यह थी खास अपडेट आईसीआईसीआई बैंक को लेकर के। यह खास जानकारी की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। मार्केट अपडेट और मार्केट से जुड़ी जानकारी की वीडियो मैं लाता ही रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।